ये सवाल ही आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। और ये बस एक कहानी नहीं है, इसके मेन कैरेक्टर की जो जर्नी है ना, उसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी घटना से। एक आदमी को रास्ते में एक अंडा मिलता है, लेकिन ये कोई मामूली अंडा नहीं था। ये अंडा था एक बाज का, जिसे आसमान का राजा कहा जाता है। और बस यहीं पर एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा काम पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। वो आदमी क्या करता है, उस बाज के अंडे को पास में ही एक मुर्गी के घोंसले में रख देता है दूसरे अंडों के साथ, और वहां से चला जाता है। तो कुछ दिन बीतते हैं, अंडे फूटते हैं और उस बाज के अंडे से निकलता है एक छोटा सा बाज। लेकिन क्योंकि वो पैदा ही चूजों के बीच हुआ था, उन्हीं के साथ बड़ा हो रहा था, तो वो खुद को भी एक चूजा ही समझने लगता है। मतलब उसकी असली पहचान उसके माहौल ने उससे छीन ली थी। और बस यहीं से शुरू होता है उस बाज की जिंदगी का असली स्ट्रगल। वो जो कहते हैं ना, नेचर वर्सेस नर्चर। मतलब एक तरफ उसकी कुदरती पहचान है, उसका नेचर, और दूसरी तरफ वो परवरिश जो उसे मिल रही है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ है बाज की सच्चाई कि वो आसमान का राजा है, जिसके पास इतने ताकतवर पंख हैं कि वो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। और दूसरी तरफ है उसकी असलियत, उसकी जिंदगी। वो जमीन पर चलता है, मुर्गियों की तरह ही दाना और कीड़े मकोड़े खाता है, और उसने कभी कभी अपने उन पंखों को इस्तेमाल करने की कोशिश तक नहीं की। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो बाकी चीजों के साथ जमीन पर टहल रहा होता है, और अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है, और वहां वो एक शानदार मैजेस्टिक पक्षी को देखता है, जो बड़ी आजादी से आसमान को चीरता हुआ उड़ रहा था। वो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है और अपने पास खड़े एक दूसरे चूजे से पूछता है, अरे वो कौन है? और पता है उसे जवाब क्या मिलता है? वो चूजा कहता है, अरे वो तो बाज है, पक्षियों का राजा। वो तो आसमान के लिए बना है। हम उसकी तरह नहीं हो सकते, हम तो बस जमीन पर ही चल सकते हैं। और बस ये शब्द उसके दिमाग में एक लकीर खींच देते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं। वो बाज एक बार ऊपर आसमान में उड़ते उस बाज को देखता है, फिर अपने पंखों को देखता है। शायद एक पल के लिए उसके अंदर भी एक चिंगारी जली होगी कि मैं भी तो ऐसा ही हूं। लेकिन उसने कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने बस मान लिया कि उसकी किस्मत तो जमीन से ही जुड़ी हुई है। और बस कहानी का अंत यहीं हो जाता है। वो बाज जो बाज था, वो अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गी की तरह जीता है, और एक मुर्गी की तरह ही मर जाता है। और सबसे दुख की बात क्या है, वो मुर्गी था नहीं, बस उसे यकीन दिला दिया गया था कि वो एक मुर्गी है। उसके माहौल ने उसे यही सिखाया था। तो